हर्षद सिंह परमार नाम के ग्राम पंचायत के एक सदस्य ने 4 अगस्त 2022 के दिन भी पत्र लिखा था कि ये ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, बहुत जर्जरित परिस्थिति में है, आप इस बात का संज्ञान लीजिए। फिर भी भाजपा की सरकार ने और आरएनबी के अफसरों ने एक न सुनी, जिसका नतीजा ये है कि कुछ मिनट पहले ही कलेक्टर महोदय ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब तक 16 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोग अभी तक लापता है। राजकोट के अग्निकांड का मामला हो, बड़ौदा में बोट पलटी खा गई, बच्चे मर गए, वो हरणी कांड का मामला हो, टीआरपी गेमिंग जोन का मामला हो, या मोरबी ब्रिज कोलैप्स का मामला हो, या सूरत में तक्षशिला का मामला हो, जो पुलिस के अफसर शराब के अड्डों में से, जुओ के अड्डों में से, बड़े बड़े लैंड डील में से और ड्रग्स के काले कारोबार में से तगड़ी कमाई करते हैं, जो भाजपा के इशारों पर नृत्य करते हैं, जो चुनाव के वक्त भाजपा को जिताने की सुपारी लेते हैं, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड, स्पाइनलेस, करप्ट टू द कोर अफसरों को इन तमाम मामलों की जांच दी जाती है। वो 2020 जो मॉडल है, 20% नेताओं का और 20% ब्यूरोक्रेसी का। आज गुजरात में अग्निकांड नहीं होता तक्षशिला वाला, या अग्निकांड नहीं होता टीआरपी जोन वाला, अगर वहां भ्रष्टाचार नहीं होता। ये ब्रिज नहीं गिरते अगर वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता। और सब लोग कहते हैं कि टूटते रास्ते गिरते पुल, तभी तो सत्ता में खिलेगा फूल। तो ये जो सत्ता में कमल का फूल खिलाने के लिए उनको जो पैसा चाहिए, चंदा दो धंधा लो वाला, तो पूरा जो सिस्टम जो बना हुआ है गुजरात का, वो पैसों के आधार पे बना हुआ मॉडल है। गुजरात में भाजपा की सरकार और उनके पसंदीदा चहीते भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत के कारण ब्रिज कोलैप्स से लेके दूसरी जो दुर्घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई है, उसके बारे में कुछ बात आपके बीच में रखना चाहते हैं। आपने देखा कि कल ही गुजरात के बड़ौदा और आणंद, दो सिटीज को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज भ्रष्टाचार के कारण कोलैप्स हुआ। बार बार बड़ौदा की, पादरा तहसील की, आणंद की आम जनता पुकारती रही, गुहार लगाती रही, सोशल मीडिया में अपने वीडियोस बनाकर उसको वायरल करती रही कि प्लीज कृपया इस ब्रिज का मरम्मत करवाइए। हमारे एक्स पीसीसी चीफ और अभी विरोध पक्ष के नेता माननीय अमित चावड़ा जी ने भी 2 बार पत्र लिखे, सरकार की नोटिस पर इस मामले को लाए। सरकार को बार बार उन्होंने भी विनती किया कि इस बात का कॉग्निजेंस लीजिए, ये ब्रिज की मरम्मत की जरूरत है, कोलैप्स हो सकता है, जाने जा सकती है। उसी प्रकार से हर्षद सिंह परमार नाम के ग्राम पंचायत के एक सदस्य ने 4 अगस्त 2022 के दिन भी पत्र लिखा था कि ये ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, बहुत जर्जरित परिस्थिति में है, आप इस बात का संज्ञान लीजिए। फिर भी भाजपा की सरकार ने और आरएनबी के अफसरों ने एक न सुनी, जिसका नतीजा यह है कि कुछ मिनट पहले ही कलेक्टर महोदय ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब तक 16 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोग अभी तक लापता है। ब्रिज कोलैप्स होने के करीब 50-55 मिनट तक सोनलबेन पडियार नाम की एक महिला गिड़गिड़ाती रही कि प्लीज रेस्क्यू करिए, मेरे बेटे को कोई बचाइए, मेरा बेटा डूब गया है, मेरे परिवार के सदस्य जीवन मरण के बीच में है, कृपया उनकी मदद करिए। मछुआरे जो लोकल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रेस्क्यू का काम किया। बाद में तंत्र करीब 55 मिनट 1 घंटे के बाद पहुंचा। इसी प्रकार से करीब 3 साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ, उसकी भी पहले सूचना दी थी। उसके बारे में भी आम नागरिकों ने और कुछ अफसरों को पता था कि यह ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, उसमें उसको वर्किंग कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकार ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ न सुनी। नतीजा यह हुआ कि 135 लोगों की मौत हो गई। ठीक 1.25 साल पहले राजकोट शहर में टीआरपी गेमिंग जोन में भी फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरी परमिशन के बिना ही पूरा गेमिंग जोन चल रहा था। राजकोट की आम जनता, कुछ सीनियर सिटीजन्स ने भी सरकारी तंत्र की नोटिस पर इस बात को लाए थे कि प्लीज संज्ञान लीजिए, यहां कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर भी
राजकोट की पुलिस ने, प्रशासन ने, भाजपा की सरकार ने एक न मानी। इसी प्रकार की दुर्घटना हुई बोट पलटी खाने के कारण ठीक 1 साल पहले बड़ौदा शहर में। वहां पर 14 लोगों की इंक्लूडिंग मासूम बच्चे मौत हो गई। डीसा में 2-4 महीने पहले फैक्ट्री में लगी आग में 20-22 लोगों की मौत हो गई। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मुल्क की जनता के सामने यह बात रखना चाहते कि गुजरात की भाजपा सरकार ने तय किया है, गुजरात आइए, दुर्घटना का हिस्सा बनिए, मरिए, 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन आपके लिए रेडी रखा है, जाके ले जाओ। गुजरात में मानो आम जनता के जीवन की कीमत केवल 4 लाख रुपए है। मोदी जी विदेश में भी ढोल नगाड़े बजा रहे, मस्ती कर रहे, और यहां पर गुजरात के बेगुनाह नागरिक मर रहे। यहां तक कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन कंपनियों को बकायदा ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट किया गया, वो यदि भाजपा के कार्यालय कमलम में जाकर एक तगड़ा चंदा चुनाव के वक्त दे आते हैं, तो दोबारा इन्हीं कंपनियों को जो ब्लैकलिस्ट हुई है, जिनके भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार की वारदातें हुई है, उनको दोबारा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मतलब कि आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं हिलेगा। इस प्रकार का गुजरात की भाजपा सरकार का रवैया है। और कम से कम 16 वारदातें ब्रिज कोलैप्स की पिछले 4-सवा साल के दौरान हुई है। इन 16 वारदातों में से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को, गुजरात की भाजपा सरकार को इस मंच पर से चैलेंज देता हूं, एक आदमी साबरमती सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे गया हो, कृपया आप पब्लिक डोमेन में उसका नाम लाइए। उस एक आदमी का नाम बताइए जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के केसेस में इन्वॉल्व हो, जिसके फर्जीवाड़े के कारण ब्रिज कोलैप्स हुए हो, ये दुर्घटनाएं अंजाम हुई हो, और इसे एक व्यक्ति को सजा हुई हो। इन 16 में से एक भी मामला ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं कि न केवल हाल में जो घटना हुई, बड़ौदा आनंद को जो गंभीरा ब्रिज जोड़ता था, वो जो ब्रिज कल कोलैप्स हुआ, केवल वो नहीं, ये 16 ब्रिज जो कोलैप्स हुए, इन 16 के 16 मामलों में जिसकी इंटेग्रिटी पर सवाल न हो, आज भी जिसका ईमान थोड़ा बहुत कायम है, ऐसे 4-5 अफसरों की एसआईटी का गठन हो और उनको जांच दी जाए। अब तक क्या हुआ है, इन 16 में से कुछ मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट हुई, राजकोट के अग्निकांड का मामला हो, बड़ौदा में बोट पलटी खा गई, बच्चे मर गए, वो हरणी कांड का मामला हो, टीआरपी गेमिंग जोन का मामला हो, या मोरबी ब्रिज कोलैप्स का मामला हो, या सूरत में तक्षशिला का मामला हो, जो पुलिस के अफसर शराब के अड्डों में से, जुओं के अड्डों में से, बड़े बड़े लैंड डील में से और ड्रग्स के काले कारोबार में से तगड़ी कमाई करते हैं, जो भाजपा के इशारों पर नृत्य करते हैं, जो चुनाव के वक्त भाजपा को जिताने की सुपारी लेते हैं, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड, स्पाइनलेस, करप्ट टू द कोर अफसरों को इन तमाम मामलों की जांच दी जाती है। मतलब कि जब तक कि मीडिया का और कांग्रेस पार्टी का एक विपक्ष के तौर पे प्रेशर है, तब तक कुछ दिन लीपापोती होगी, या हाईकोर्ट ने डंडा मारा, या कुछ डायरेक्शंस हुए, तब 2-5 लोगों की गिरफ्तारी होगी। वो केवल छोटी मछलियों की गिरफ्तारी होती है। बड़े मगरमच्छ जिनके तार कमलम और भाजपा से जुड़े हैं, इन बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। यह गुजरात की परिस्थिति है। तो मैं दोबारा यह बात दोहराना चाहूंगा, गुजरात के मुख्यमंत्री यदि इन 16 मामलों में नॉन करप्ट, जिसकी इंटेग्रिटी इंपेकेबल है, जिनका ईमान कायम है, जो ठीक से जांच करने के लिए सक्षम है, यदि ऐसे अफसरों की जांच टीम का गठन नहीं करते, तो हम लोग आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर यह मांग करेंगे कि आरएनबी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो आरएनबी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री और इन तमाम मामलों में लीपापोती करने के लिए जो एक्सपर्ट है, वो गुजरात के गृह मंत्री, इन दोनों के इस्तीफे की हम लोग इस प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं। जब गुजरात की घटनाओं के बारे में जिग्नेश भाई बात रख रहे थे, तो वो 16 घटना हमने आज सुबह में, मैं और जिग्नेश भाई दोनों ने फेसबुक के लाइव करके हमने पूछा कि 16 तो जो सब जानते हैं, जहां पर मीडिया में इसका जिक्र हुआ है वो है, और कितनी है।
तो अभी हमारी फेसबुक में एक एक करके जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, छोटे छोटे जो ब्रिज जो है वो जो टूटे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मतलब पूरा मीडिया में भी नहीं है या ना कोई गुजरात के लोग जानते हैं, हर जिले में हर तहसील में वो ब्रिज गिरता है। सिर्फ ब्रिज नहीं, गुजरात का ये जो नया मॉडल है, इनको विकास का मॉडल कहते हैं हम, जिनको मोदानी मॉडल के नाम से जानते हैं, रोड का टूटना, पुल का टूटना, कैनाल का टूटना, डैमों का टूटना, ब्लास्ट होना और अग्निकांड होना, ये बहुत मतलब एक स्वाभाविक हो गया है, होता है। उसके बाद तुरंत ही हमारे होम मिनिस्टर वहां पर आकर एक अपना वक्तव्य देते हैं, गुजराती में कहते हैं चमरबंदी ने छोड़वामा नहीं आवे। मतलब कितना भी बड़ा गुनहगार होगा, कितना भी बड़ा ताकतवर होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पर आज तक किसी को पकड़ा भी नहीं गया है। छोड़ेंगे तभी जब पकड़ेंगे, पहले तो इनके पीछे जो रहने वाले लोग हैं इनको ना पकड़ना। गुजरात का लोग कहते हैं कि पुल कोलैप्स हुआ, ये ब्रिज कोलैप्स हुआ। वहां ब्रिज सिर्फ कोलैप्स नहीं हुआ है, पूरा का पूरा गवर्नेंस कोलैप्स हुआ है। और उस तरीके से कोलैप्स हुआ है कि अगर आप देखें कि गुजरात की जो आज इमेज बन रही है लोगों के मन में, परसों मैं और भाई जिग्नेश दोनों राजकोट में थे, वहां पर 2 साल से काम चल रहा है, वहां पर हाईवे जो है, और वहां पर सब लोगों ने अपना चक्का जाम करके वो दिखाया कि रोड नहीं तो टोल नहीं। उस प्रकार के आंदोलन गुजरात में शुरू हुए हैं, उस प्रकार के लोग लड़ रहे हैं। तो वहां पर रास्तों का बिस्मार हालत होना एक आम बात बन गई। जैसे मॉनसून आता है, प्री मॉनसून प्लान वाले बात बड़ी बड़ी करते हैं कि इतने हम लोग 1000 करोड़ रुपया इसके लिए, 1000 करोड़ रुपया, उसके बाद स्थिति वहीं की वहीं है। तो ये पूरा सुशासन की बात करने वाले, सच में देखा है तो गुजरात में आज एक कुशासन है। और हम कहते हैं जब शासन ठीक ना चले तो उसको कुशासन कह सकते हैं, बट जब रक्षक भक्षक बने और शासक खुद निकम्मे निकले तो फिर उसको दुशासन कहते हैं। तो गुजरात का जो शासन है वो आज दुशासन की हद तक पहुंचा है। सिर्फ शासन की व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं है, इनकी मनसा का प्रॉब्लम है, इनकी नीयत का प्रॉब्लम है। और नीयत का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वहां पर गुजरात में जिस प्रकार से आप पूरा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस है वो मिलकर, अभी आजकल वनडे में पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे और 2020, गुजरात में आजकल 2020 मॉडल चल रहा है। वो 2020 जो मॉडल है, 20% नेताओं का और 20% ब्यूरोक्रेसी का, ये पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो 2020 आज गुजरात में होने की वजह से, अग्निकांड नहीं होता तक्षशिला वाला, या अग्निकांड नहीं होता टीआरपी गोम जोन वाला अगर वहां भ्रष्टाचार नहीं होता, ये ब्रिज नहीं गिरते अगर वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता। लगता है हर जगह पर एक पूरा का पूरा, और सब लोग कहते हैं कि टूटते रास्ते गिरते पुल, तभी तो सत्ता में खिलेगा फूल। तो ये जो सत्ता में कमल का फूल खिलाने के लिए उनको जो पैसा चाहिए, चंदा दो धंधा लो वाला, तो पूरा जो सिस्टम जो बना हुआ है गुजरात का, वो एक पैसों के आधार पे बना हुआ मॉडल है। इनको लगता है चुनाव आएगा, हम पैसा फेंकेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे, लोग रोते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे, एक हादसा होता है, कुछ दिनों की बात है। ये गुजरात का जो मॉडल है वो पूरी तरह से एक फेलियर मॉडल है, कोलैप्स मॉडल है, जिसको लेकर कई सारी और बातें हैं। जैसे हम लोग आज शायद उसका जिक्र ना करते हुए मैं कहूंगा कि इसके अलावा आप जब आगे जाके देखेंगे कि गुजरात में गरीब जनता के लिए अलग शासन व्यवस्था है, अमीर के लिए अलग शासन व्यवस्था है। हम चाहेंगे, मैं और जिग्नेश भाई, दोबारा कि किस प्रकार से जो स्ट्रीट वेंडर है उसके साथ क्या हो रहा है, किस प्रकार से जो मकानों को गिराकर बुलडोजर कर वहां पर घुमाकर किस प्रकार से गरीबों को बेघर कर दिया जाता है, किस प्रकार से शिक्षकों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, किस प्रकार से गुजरात के बच्चे कुपोषित होकर वहां पर परेशानी में है। ये बहुत सारे और इश्यू है, पर आज के दिन में मैं इतना कहूंगा कि पूरी तरह से गुजरात के आप रास्तों में आइए, वहां पर जो पहले गुजरात के बारे में बहुत कहते हैं, गुजरात के बहुत अच्छे रास्ते हैं। आज गुजरात के रास्ते पर आप जाइए, हर रास्ता जो है आपको वहां पर गड्ढा दिखेगा। और इसीलिए हमने गुजरात के रास्तों का नाम दिया है, ये गडकरी नहीं, पर गडकरी जी अपने नितिन गडकरी जो कहते हैं, हमने उसको गड्ढा करी बोला है, क्योंकि वहां पर हर जगह पे रोड पे गड्ढे हैं, तो वो गड्ढा करी करके हमारा पूरा का पूरा हाईवे जो है वहां बना हुआ है। सवाल जो भाई जिग्नेश ने भी उठाया और पूरे गुजरात के लोग पूछ रहे हैं कि जो जिम्मेदार है क्या वो गिरफ्तार होंगे, क्या जिम्मेदार है उनको कोई सजा होगी, क्योंकि गुजरात में तो रेप से लेकर हत्या के केसों में भी 6% से ज्यादा कन्विक्शन नहीं होता है। अगर वैसे मामलों में 6% कन्विक्शन रेट नहीं है तो इन सारे चीजों में क्या होगा। ये मुरबी पुल जो गिरा था उसका
आरोपी है वो आज बाहर है, हरनीकांड का आरोपी आज बाहर है, तक्षशिला का आरोपी आज बाहर है, हर टीआरपी गेम जोन के आरोपी एक के बाद एक छूट रहे। तो ये पूरी तरह से गुजरात में गुनाह कितना भी करो आप नहीं पकड़े जाओगे, क्योंकि जिस दिन आपने वो गेरुआ अपने गले में पहन लिया आप तुरंत ही वहां से बरी हो जाते हो। और इसी मॉडल के खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद जवाब दे और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं, तो ये गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसको लेकर भी उन्हें एक मीडिया के सामने आकर अपना जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।